रखना भाई, अगर रिकॉर्डर ऑन नहीं होगा तो बता दिया करना रिकॉर्डर ऑन नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग ये एग्जांपल लेके चल सकते हैं। एक और कार्बन ले लेते हैं। ट्राई करके देखो नोमेनक्लेचर। सर 2,2 डाइक्लोरो 4 फ्लोरो 6 क्लोर नहीं ब्रोमो हेप्टेन। 6 ब्रोमो या 2 ब्रोमो? सर 6 ब्रोमो। का 2 ब्रोमो नहीं? नो सर। ओके, बाकी लोग ट्राई करो भाई, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट सवाल ही है। प्रीति तुमको ये सब समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है सर। ओके, तो तुम्हारा क्लास शुरू का 1-2 छूट रखा है, तो अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बताना, तुम्हारा हम डाउट क्लास ला करके उसको कवर करा देंगे, ठीक है। और जो लेक्चर्स रिसेंटली हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि जो चीजें छूट गई हैं वो भी कवर हो जाए। तनुश्री तुमको? तनुश्री यस सर। तुमको समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ठीक है। ठीक नहीं रखना, अच्छा करना है, ठीक है। ठीक करके क्या करेंगे? चलो ध्यान दो, एक तो फिक्स्ड है कि कार्बन चेन तो एक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबरिंग की बात करेंगे तो फिर से सेम चीज, आइदर नंबरिंग हम लोग चेन के एक एंड से शुरू करते हैं और दूसरे एंड तक लेके चले जाते हैं, या फिर वाइट वाले नंबरिंग में एक एंड से शुरू करके हम लोग आराम से दूसरे एंड तक चले जाते हैं। तो कौन सा नंबरिंग फॉलो करें अगर ये कंसिडर करना शुरू करें? तो ब्लू वाले नंबरिंग में पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा, और व्हाइट वाले नंबरिंग में पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है, वो भी सेकंड नंबर पे आ रहा। तो इस केस में फिर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो इस केस में ब्लू वाले साइड में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन ही है, क्योंकि जो भी ग्रुप्स पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ऊपर का क्लोरीन अलग सब्स्टिट्यूएंट है, नीचे वाला जो क्लोरीन है वो अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लोरीन्स है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग एक क्लोरीन ले लिए तो उस कार्बन के ऊपर दूसरे ग्रुप को नहीं कंसिडर करना है। तो इस केस में लेफ्ट साइड से जाने पे, मतलब ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करते वक्त, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट हम लोग का क्लोरीन वाला ही पार्ट है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट भी सेकेंड कार्बन पे ही है, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन आएगा जो कि फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे है। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ही अपना नंबरिंग डिसाइड करा दे रहा है, उसके आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो उसके आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि हम लोगों का सेकेंड वाले पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था। तो ये नंबरिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ब्लू वाले पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो 7 का कार्बन चेन है, 7 के कार्बन चेन का मतलब पहले पेरेंट चेन का नाम डाल सकते हैं आराम से, हेप्टेन, पहला काम। उसके बाद अगर हम लोग सारे सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना शुरू करें तो सेकंड पोजीशन पे 2 बार क्लोरीन है। अगर 2 बार क्लोरीन है इसका मतलब 2,2 के साथ हम लोग डाई वर्ड यूज करके क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है। अगर 2 क्लोरीन है तो डाई लगाना जरूरत होगा, और क्योंकि दोनों क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे है तो इसीलिए 2 के साथ कॉमा में 2 देना जरूरी है, ताकि मालूम पड़े कि दोनों क्लोरीन का पोजीशन 2-2 पे ही है, पहला चीज। उसके अलावा फोर्थ नंबर वाले पोजीशन पे फ्लोरीन दिख रहा, फ्लोरीन वाले पार्ट का नाम हम लोग फ्लोरो लिख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर वाले पार्ट पे हम लोग को ब्रोमीन दिख रहा, तो 6 नंबर वाले पार्ट पे ब्रोमो लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट में तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान होगा, और फिर से इस चीज़ को बोल रहे हैं,
हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा, बस एक एटम दिख रहा, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वाले पार्ट को आराम से नोमेनक्लेचर में सॉरी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोगों का जो डाई क्लोरो है, उस डाई क्लोरो में एक्चुअल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी कंसिडर होगा, ना कि डी वाला पार्ट। डाई का डी वाला पार्ट काम का नहीं होता। डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे वाले केस में एफ है और लास्ट वाले केस में बी है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ब्रोमीन वाला पार्ट निकल के आना चाहिए। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, तो उस केस में सी क्लोरो वाला पार्ट आएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्रोमो है ये सबसे पहले जाएगा, जो क्लोरो वाला पार्ट है ये उसके बाद जाएगा, और जो फ्लोरो वाला पार्ट है ये उसके भी बाद में जाएगा। मतलब नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 6 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरो 4 फ्लोरो हेप्टेन कंप्लीट नाम लिख सकते हैं। तो नाम हम ऊपर लिख देते हैं 6 के साथ ब्रोमो, उसके अलावा 2,2, और 2,2 में जब हम लोग डाई क्लोरो लिखेंगे तो ये कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो उस केस में डाई क्लोरो, उसके साथ साथ फोर्थ पोजीशन पे फ्लोरो है, तो फिर से स्मॉल लेटर में 4 फ्लोरो, और बिना गैप के हम लोग हेप्टेन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर लिखते हुए काम कर सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। संजना, आप तुमको भी समझ में आना शुरू हुआ थोड़ा बहुत कुछ कुछ? Yes, sir. ओके, थोड़ा बॉन्ड लाइन में दिक्कत होगा बट ठीक है, अभी के लिए समझने की कोशिश करो। कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, जब बैकअप क्लास मिलेगा तो सब समझ में आएगा तुमको। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछते जाओ, और अगर डाउट नहीं है तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन तो पहले किया ही था ना, देखते हैं क्या क्वेश्चन करा रखे हैं। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। और ढंग से स्ट्रक्चर देख के बनाना, कार्बन अच्छे से काउंट करना। चलो ट्राई करके देखो सवाल। काफी बड़ा सवाल है बट ढंग से अगर सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है।
सर हाँ बोलो। 2 ब्रोमो sorry एक सेकंड sorry एक 3 सेकंड ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 एक 4 सेकंड। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 4 फ्लोरो 4 4 फ्लोरो या डाइफ्लोरो? हाँ डाइफ्लोरो डाइफ्लोरो। हाँ 2 आइडियो आइडिन में क्या था आयोडीन के केस में हम लोग आयोडो वर्ड लगाता है, आयोडो। आइडो आयोडो। और 3 मिथाइल ऑक्टेन 3 मिथाइल। ऑक्टेन गलत है। गलत है हाँ। सर सर 3 क्या क्या? नॉनेन सर नॉनेन। हाँ वो तो ठीक है बट अभी भी गलत है। सर 3 ब्रोमो 2 हाँ 2 क्लोरो हाँ। 4 डाइफ्लोरो 4 4 डाइफ्लोरो। हाँ 4 4 में। 4 डाइफ्लोरो हाँ 2 आयोडो 2 आयोडो। 3 मिथाइल नॉनेन। गलत है। अरे सर नहीं सर 3 मिथाइल पहले होगा और आयोडो बाद में होगा। हैं? नहीं नहीं ये कौन सा डिक्शनरी में हम पहले आता है भाई ऐसे? सही है सही है। डिक्शनरी चेंज करवा दो तुम लोग नया स्कूल में पढ़ करके। हम तो यार केंद्रीय विद्यालय में पढ़े बट मेरे डिक्शनरी में तो पहले आई आता था फिर एम आता था। IJKLM। सवाल डिफिकल्ट है बट अगर रूल्स को ढंग से फॉलो करेंगे तो सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा, सर बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ प्रशांत बोलो। 3 ब्रोमो 2 हाँ क्लोरो हाँ। 6 इथाइल 6 4 6 डाइफ्लोरो फिर से बोल। 6 6 इथाइल इथाइल। इथाइल हाँ 4 डाइफ्लोरो ठीक है। 2 आयोडो 2 आयोडो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन 5। प्रोपाइल नोनेन। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा एरर रह गया है। ऑलमोस्ट सब ठीक है। और कोई आंसर? सर 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट के 4 मिनट रुक जाएंगे? अच्छा सवाल है तो हम आराम से रुकेंगे, हमको आंसर चाहिए तुम्हारे साइड से। आएगा जी आज आंसर कि एक आध दिन बाद देगा। तुम्हें बारिश का मजा लेने लग गया क्या? समोसा वोसा खाने लग गया मजे, चलो समोसा खा के देखते हैं।
सर 3 ब्रोमो, हाँ 2 क्लोरो, ठीक है 6 इथाइल, ठीक है 4 डाई फ्लोरो, ठीक है 2 आयोडो, हाँ 3 मिथाइल, हाँ 5 टेट्राइल, 5 टेट्राइल, ये टेट्राइल अरे भाई 4 कार्बन में टेट्राइल लगाते हैं हम लोग। 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है कि टेट्रेन होता है? सॉरी सर, ब्यूटाइल। चलो ठीक है, मतलब उसको ब्यूटाइल करेंगे तो उसका नंबरिंग चेंज हो जाएगा, ब्यूटाइल करेंगे तो उसको ऊपर डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हाँ अल्फाबेटिकली सर। बी आ गया वहां पे, तो ब्रोमो के जस्ट बाद ब्यूटाइल डालना पड़ेगा। बट अब आंसर सही आ गया है। क्या भाई आदित्य कौशल, आंसर क्यों नहीं दिया? चलो भाई सब लोग ध्यान दो, जो तुम लोगों को बोला है उन चीजों को ढंग से सुना करो और उन रूल्स वाले पार्ट को अच्छे से फॉलो करो। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है एक्चुअल में। अगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे तो सवाल बहुत ही छोटा सा होता है। सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है। तो कौन सा पेरेंट चेन होगा, अगर ये कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो ऐसा बोल सकते हैं, एक मिनट, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो जैसे दिख रहा है यहाँ से, मान लो ये जंक्शन दिख रहा है हम लोगों को, तो जंक्शन से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। तो हम लोग को राइट साइड में 3 कार्बन दिख रहा, ऊपर में हम लोग को 4 कार्बन दिख रहा, तो डेफिनेटली, और फिर लेफ्ट साइड में 4 कार्बन दिख रहा, नीचे भी 4 कार्बन दिख रहा, तो राइट साइड में जाने का तो कोई सेंस नहीं, इसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले इस चीज को छोड़ करके हटा देते हैं। बचा ऊपर, ऊपर 4 कार्बन दिख रहा, नीचे भी 4 कार्बन दिख रहा, लेफ्ट साइड में 4 कार्बन दिख रहा, और एक ये भी हो सकता था, यहाँ से भी एक चेन का पार्ट है 3 कार्बन का, तो इसको भी हटा सकते हैं। तो हम लोगों को ऊपर भी 4 कार्बन, नीचे भी 4 कार्बन, लेफ्ट में भी 4 कार्बन मिल रहा। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब हम लोगों को अगर ढंग से देखा जाए तो 3 चेन मिल रहा है। एक ये चेन पॉसिबल है सबसे पहला, उसके अलावा एक सेकंड रुक जाओ, उसके अलावा एक ये भी चेन पॉसिबल है, यहाँ से हम लोग बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं, ऑरेंज वाला पार्ट। और उसके अलावा इसको किसी दूसरे कलर में डाल देते हैं, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। उसके अलावा एक ये भी चेन पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ से शुरू करें और शुरू करने के बाद हॉरिजॉन्टली सामने चले गए। 3 चेन पॉसिबल है। सब में अगर देखा जाए तो 4, फिर एक कॉमन जंक्शन, फिर 4, तो 4 कॉमन जंक्शन, फिर 4, मतलब हर तरफ से 9 का कार्बन चेन आ रहा है। तो कौन सा पेरेंट चेन होगा? तो नंबर ऑफ कार्बन चेन से 3 पॉसिबिलिटी है, उससे डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तब क्या करें? फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे। जिस कार्बन चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसकी बात करेंगे हम लोग। तो जो नीचे वाला 4 कार्बन है, इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, 5 सब्स्टिट्यूएंट, 6 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। ऊपर में अगर ये लेफ्ट वाले साइड में जाते हैं तो लेफ्ट वाले साइड में हम लोग को 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। अगर हम लोग ये ऑरेंज वाले साइड में जाते हैं तो इधर एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ये नीचे वाला साइड में मिल रहा है, तो ये तो होगा ही होगा चेन का पार्ट। उसके अलावा ये जो ऊपर वाला साइड था, ऑरेंज वाला साइड, और दूसरा ये ब्लू वाला साइड, इन दोनों साइड में हम लोग को ब्लू वाले साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, ऑरेंज वाले में वो भी नहीं मिल रहा। तो अब हम लोग अपने चेन वाले पार्ट को ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 जगह था, बट उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाले पार्ट को अगर कंसिडर भी करते तो भी हम लोग के तरफ से उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स वाले ये 3 तरफ से कार्बन चेन सेम आ रहा था। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी बनाते हुए इस पार्ट को अपना पेरेंट चेन बनाएंगे। सबसे पहले ये पेरेंट चेन हो गया, तो उसको अंडरलाइन किया। अब इसके बाद पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं उन सारे के सारे ग्रुप्स वाले पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। तो इस पेरेंट चेन से क्या क्या ग्रुप्स अटैच्ड है? तो ये सबसे ऊपर एक ग्रुप अटैच्ड है, एक सब्स्टिट्यूएंट, और इसी चेन से अब ये पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस चीज को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये भी पेरेंट चेन पे अब अटैच्ड है तो सब्स्टिट्यूएंट के जैसा काउंट होगा। उसी पेरेंट चेन वाले कार्बन के ऊपर ये आगे इस साइड में 3 का कार्बन चेन भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। उसके अलावा फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसी के जस्ट नीचे ब्रोमीन एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसी के जस्ट नीचे हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरे साइड में हम लोग के पास आयोडीन वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है,
उसके अलावा CH3 वाला पार्ट एक सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में पेरेंट चेन ऑरेंज वाला कार्बन हो गया और इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट, मतलब टोटल ऊपर 3 दिख रहा और नीचे 6 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 9 तो सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग वाले पार्ट में जिस साइड से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, तो नीचे साइड से जाने पे हम लोगों को सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, जबकि ऊपर साइड से जाने पे हम लोगों को फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं नंबरिंग वाला पार्ट नीचे साइड से होना चाहिए, क्योंकि नीचे साइड से जाने पे हम लोगों को सेकेंड नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ बोलो। सर ऊपर से नीचे जाएंगे वो पेरेंट चेन नहीं होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे, ये क्या ये बोलना चाह रहा है क्या तुम, ये वाला पार्ट जिसको अंडरलाइन किया है, ऐसा? यस सर। तो अभी यही चीज तो एक्सप्लेन किया ना कि यहाँ पे जैसे ये जंक्शन है, कार्बन नंबर 5 जंक्शन है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो एनी हाउ होगा, बट यहाँ से ऊपर जाते तो कितना कार्बन मिल रहा है अपने को, बताओ भैया आदित्य। अगर कार्बन नंबर 5 से ऊपर जाते हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं अपने को? 4। और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कितने कार्बन मिल रहा है? 4। तो अगर दोनों तरफ से 4 कार्बन मिल रहा है, तो दोनों तरफ से चेन का लेंथ तो सेम मिल रहा है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले साइड में एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट ऊपर वाले साइड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम लोग किसको डिसाइड करेंगे, किसको हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे? तो लेफ्ट वाले साइड को रखेंगे, इसलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान सकते हैं। समझ आया आदित्य? सर 5th नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो ऊपर से सीधा वाला है ना? अरे 5th नंबर कार्बन तो दोनों चेन का पार्ट है ना भाई, ऐसा है मान ले, तो इधर से गए या इधर से गए या इधर से गए, ये तो कॉमन जंक्शन है, तो कार्बन हर जगह से काउंट हो रहा है। तो यस सर। चेन का मतलब ये मत सोचना ये एक लाइन, चेन का मतलब लाइन नहीं होता, जो सिक्कड़ होता है, सिक्कड़ देखा है, ऐसा कड़ा कड़ा ऐसा जॉइंट रहता है, तो स्ट्रेट लाइन में थोड़े ना रहता, वो तो किसी भी एंगल पे हो सकता है, वो तो मेरे मन के ऊपर है कि हम जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दें। समझ आया? जल्दी बोल, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, तो जैसे पेरेंट चेन बना लिया, नंबरिंग कर लिया, अब 9 का पेरेंट चेन है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो 9 वाले पार्ट के लिए नोमेनक्लेचर में हम लोग नॉन एन वर्ड यूज कर सकते हैं, तो पेरेंट चेन का नाम कर दिया। अब उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे विद देयर पोजीशन, और हमको कोई मतलब नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अभी, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर गए तो आयोडीन मिला, बट आयोडीन और कहीं नहीं था, तो इस केस में सेकंड पोजीशन पे आयोडो होगा, तो 2 पे आयोडो लिख दिया। उसके बाद क्लोरीन भी कहीं नहीं है, तो 2 वाले पोजीशन पे क्लोरो भी लिख दिया। उसके बाद ब्रोमीन वाला पार्ट कहीं नहीं है, तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद CH3 वाला पार्ट मिथाइल है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट भी कहीं नहीं है, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी लिख दिया। उसके बाद जब फोर्थ पे गए तो 2 फ्लोरीन दिख रहा, तो इसका मतलब फोर्थ पे 4,4 डाई फ्लोरो आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब 5th नंबर कार्बन पे गए तो एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है और एक तरफ 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब कार्बन नंबर 5th पे एक तो हम लोग को प्रोपाइल मिल रहा, उसके अलावा कार्बन नंबर 5th वाले पार्ट पे हम लोग को ब्यूटाइल भी मिल रहा, और इसके अलावा कार्बन नंबर 6 वाले पार्ट पे 2 का कार्बन चेन है, मतलब इथाइल कंसिडर कर सकते हैं, तो कार्बन नंबर 6 वाले पार्ट पे हम लोग इथाइल मेंशन कर सकते हैं। अब क्या करें, तो अब हम लोग आराम से इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करें इस चीज़ को, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों का I आएगा, दूसरे वाले केस में C है, तीसरे वाले केस में B है, चौथे वाले केस में M है। डाई ट्राई टेट्रा को यूज नहीं करते, तो यहाँ वाले पार्ट में फ्लोरीन होगा F, फिर प्रोपाइल का P, ब्यूटाइल का B और इथाइल का E। जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले B आता है, बट 2 जगह B है, ब्रोमो में और ब्यूटाइल में। तो पहले किसको डालना चाहिए भाई बताओ, ऋषि पहले किसको डाले? ऋषि राज, कैन यू हियर मी? यस सर। पहले किसको प्लेस करें? सर एक दोनों बार को फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले किसको प्लेस करें?
सर ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ब्रोमो को प्लेस करेंगे, उसके बाद किसको प्लेस करें, एक काम करते हैं इसको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। हाँ, ब्रोमो के बाद ब्यूटाइल का नंबर है तो ब्यूटाइल वाले पार्ट को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद किसको प्लेस करेंगे थर्ड नंबर पे, क्लोरो। क्लोरो को, क्योंकि सी है तो क्लोरो वाले पार्ट को थर्ड नंबर पे प्लेस कर दिया। इसके बाद किसको प्लेस करें फोर्थ नंबर पे, इथाइल। ई है और यहाँ एफ है तो डाई तो था नहीं, तो इसीलिए इथाइल वाले पार्ट को इसके आगे प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद किसको प्लेस करेंगे, तो डाईफ्लोरो। डाईफ्लोरो को प्लेस कर दिया। उसके बाद किसको प्लेस करें, आयोडो। आयोडो वाला पार्ट को प्लेस कर दिए। उसके बाद किसको प्लेस करें, मिथाइल। पहले एम आएगा तब पी वाला पार्ट आएगा तो मिथाइल को प्लेस करेंगे, और सबसे लास्ट में किसको प्लेस करेंगे, तो प्रोपाइल वाले पार्ट को। तो ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो जाएगा। 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 ब्यूटाइल, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 6 इथाइल, उसके बाद 4,4 डाईफ्लोरो, उसके बाद 2 आयोडो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद 5 प्रोपाइल नोनेन। ये अपना कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्दो इतना बड़ा सवाल तो छोड़ो, इसका 50% सवाल भी नहीं पूछेगा कभी भी, लेकिन इस तरह के 1-2 सवाल करने होते हैं ताकि 10 तरह की चीजें एक ही जगह पे क्लियर हो जाए। अगर कोई सवाल में डाउट रह गया होगा तो आराम से पूछ लो। कोई भी डाउट रह गया तो आराम से, और इसका नोमेनक्लेचर में ढंग से इसको लिख लेना पूरे एक लाइन से ताकि कंफ्यूजन ना हो नोमेनक्लेचर में। बताओ भाई, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? गजब, बहुत सही यार। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन वाला पार्ट शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। और इनफैक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों के दोनों चीजें हम लोग एक ही साथ डील किया करते हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अल्कीन और अल्काइन वाला पार्ट दोनों के दोनों हम लोग एक साथ ही कंसिडर करेंगे। एक मिनट, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग अल्कीन और अल्काइन को नोमेनक्लेचर करें तो ओवरऑल 10th क्लास में एक चीज सुना होगा, इन पूरे कंपाउंड्स को, अल्कीन और अल्काइन वाले पार्ट को इन जनरल हम लोग कॉमन लैंग्वेज में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन वाले पार्ट को अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करें तो बेसिकली हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन। और उसमें भी सबसे पहले तो वही चीज होगा कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब पहला काम तो बाय डिफॉल्ट ये है कि पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कंसिडर करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला कंसिडरेशन होगा जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट हर जगह रखना है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसमें भी रखना है। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड, उसमें भी कंसिडर करना है। तो ये तो है ही जो हम लोग को कंसिडर करना है। इसमें भी हम लोग एक एक करके सारे कंसिडरेशंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस होता है। इस चीज को कंसिडर करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस, जो सबसे हम लोग को पहले कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहला कंसिडरेशन। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे जाएंगे, तो सेकेंड नंबर वाले पार्ट में हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इस चीज़ की बात करनी है। फिर इसके बाद जब हम लोग थर्ड नंबर पे जाने की कोशिश करेंगे तो थर्ड नंबर को हम वापस से दूसरी साइड से लिख रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग थर्ड नंबर वाले पार्ट में जाएंगे तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट को कंसिडर कर लिया, और अगर यहाँ से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा पेरेंट चेन लेना है, तब उस केस में फिर हम लोग पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे।
और अगर इससे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तब उसके बाद फिर हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करेंगे। और अगर इससे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तब हम लोग उस केस में सबसे लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले पार्ट को कंसिडर करके चलेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये एक चीज है जिसको ध्यान रखते हुए काम करना है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना हम अभी तक क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं तो उसके इसमें मैक्सिमम थर्ड रूल तक जाना होता है, जरूरत नहीं पड़ती है। पहला रूल से काम नहीं हो पाया तो दूसरे रूल को फॉलो करो, दूसरे रूल से काम नहीं हो पाया तो तीसरे रूल को फॉलो करो। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल नहीं हो पाया तो सेकंड रूल, सेकंड से नहीं हो पाया तो थर्ड रूल। एक्सप्लेन करते हैं एक चीज, इन सब चीजों को पहले नोट कर लो। चलो अगर नोट कर लिया होगा तो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग इस चीज़ों को कंसिडर करना शुरू करेंगे तो पहले ये देखना पेरेंट चेन के डिसीजन के टाइम पे कि किस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन किस पार्टिकुलर चेन में आ रहा है, पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे। हो सकता है पूरे कंपाउंड का वो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, बट हो सकता है वो पूरे कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को प्रेफर करना है पहले, ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। तो पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। अगर 2 चेन मिला या 3 चेन मिला जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है, मतलब पाई बॉन्ड वाला पार्ट या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तब उस केस में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे। तब उसमें देखेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो चेन अपना पेरेंट चेन होगा। बट अगर मान लो 2 चेन, दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, दोनों में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला पार्ट हो गया, तब उसके बाद हम लोग उसको छोड़ करके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। तो ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे गए तो जैसे अभी डिसाइड किया था कि 3 जगह पे 4-4 कार्बन है, तो हम लोग का पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक चेन में था फिर दूसरे में था, तो उन दोनों को चेन का पार्ट माना, तो उस चीज को फॉलो करेंगे। वो भी नहीं हो सकता तो पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन पे जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, वो भी नहीं हो सकता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाया करेंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के हिसाब से कंसिडरेशन लेके चलते हैं तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। मान लो एक छोटा सा हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है, केवल पेरेंट चेन के सिलेक्शन के लिए। मान लो ये सवाल है, तो जिससे पूछेंगे बस वही जवाब देगा अपने को। मिली, यस एक सर। सौ ये बताओ इस कंपाउंड में कितने, अच्छा नहीं मिली नहीं, तुम मत बताओ, संजना तुम ही बताओ, अभी तक क्या सीखा है एक बार देखना चाहते हो। इसमें कितने कार्बन चेन हो सकते हैं पॉसिबल, कितने कार्बन चेन हो सकते हैं? नहीं आ रहा होगा तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारा पहला लेक्चर है। अभी नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मिलिए अब बताओ। सर 6। 6 कार्बन चेन। तो ऐसा कर लेते हैं, एक तो ये कार्बन चेन है, मतलब एक कार्बन के कॉर्नर से शुरू किया दूसरे कॉर्नर तक गए, तो एक चेन यहाँ से पॉसिबल हो गया। उसके बाद एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो दूसरा कार्बन चेन बन गया। एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग कलर से मेंशन कर देते हैं। ये वाइट वाला पार्ट दूसरा कार्बन चेन बन गया। उसके बाद अगर हम लोग इस कॉर्नर से शुरू करते, यहाँ एक और भी कॉर्नर है, तो यहाँ से एक रेड वाला पार्ट तीसरा चेन भी आराम से बनाया जा सकता था। उसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक कॉर्नर से शुरू किया और यहाँ के कॉर्नर वाले पार्ट पे गए, तो ये येलो वाला पार्ट, इस चीज़ को हम लोग चौथा चेन का पार्ट बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इस ग्रीन कॉर्नर के एंड को मिलाए, मतलब दो दो एंड्स को मिलाते चले जाना है, तो यहाँ से एंड को मिलाए तो ग्रीन वाला पार्ट चेन नंबर 5 हो गया।
और उसके अलावा अगर ढंग से देखो तो ये दोनों भी चेन का एंड पॉइंट हो सकता है, मतलब आराम से यहाँ से एक चेन का पार्ट बना सकते हो। मतलब अगर इसको ऐसा भी लिखे तो इधर से भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हम लोग के पास 6 कार्बन चेन बन के आ सकता है। संजना समझ आया चीज? यस सर। ठीक है, बाकी मालूम पड़ जाएगा। अब एक चीज इसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लो इसमें पेरेंट चेन डिसाइड करना है तो ये कंसिडरेशन कि इसमें पेरेंट चेन कौन सा है। तो जैसे चेन नंबर 1 में जैसे अनसैचुरेशन का मतलब, तो अनसैचुरेशन वाले पार्ट का मतलब हो गया बेसिकली ये चीज। यहाँ वाले पार्ट में एक हम लोग के पास, एक सेकंड को, ये पार्ट अनसैचुरेशन मतलब ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट। तो इसके इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है, उसके अलावा तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो कार्बन चेन 1 में कहीं भी हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट कवर नहीं हो रहा। मतलब ये पेरेंट चेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसा पेरेंट चेन होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कवर होता हो। तो ये चेन नंबर 1 अपने काम का नहीं है, इस चीज को हम लोग आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। चेन नंबर 2 की बात करते हैं। चेन नंबर 2 वाले पार्ट में एक डबल बॉन्ड कवर हो रहा है, मतलब व्हाइट वाले पार्ट को अगर देखें तो व्हाइट वाले पार्ट में चेन में एक डबल बॉन्ड कवर हो रहा है, तो यहाँ पे एक अनसैचुरेशन आ रहा है। चेन नंबर 3 रेड वाला पार्ट ले अगर, तो चेन नंबर 3 में भी एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट कवर हो रहा है। चेन नंबर 4 लेके चले येलो वाला पार्ट, तो चेन नंबर 4 में भी एक अनसैचुरेशन वाला पार्ट कवर हो रहा है। चेन नंबर 5 लेके चले ग्रीन वाला पार्ट, तो उसमें भी एक अनसैचुरेशन कवर हो रहा है। चेन नंबर 6 लेके चले तो इस ऑरेंज वाले चेन में दोनों पाई बॉन्ड कवर हो रहे हैं। तो चेन नंबर 6 में अगर दोनों अनसैचुरेशन कवर हो रहे हैं, तो जिस चेन में हम लोगों के मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आ रहे हैं वो अपना चेन का पार्ट होगा। मतलब बाकी कोई भी हम लोग चेन कंसिडर नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 कोई भी अपना पेरेंट चेन नहीं बन सकता। चेन पेरेंट चेन वाला पार्ट चेन नंबर 6 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो एक चीज खुद से सोच के बताओ कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 में? सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 नंबर वाला। कौन सा? 3 और 4। 3 और 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है सर 1 नंबर। मेरे हिसाब से। तो कार्बन नंबर 1 है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का है नहीं कि नहीं, हम डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हम बस ये पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। नहीं? वन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाले पार्ट में टोटल मिला के अपने पास 8 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 है, बट ये पेरेंट चेन नहीं बनेगा। तो कंपाउंड के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अल्कीन में मतलब अब नहीं होगा, अल्केन तक मतलब होता है, अल्कीन में मतलब नहीं होगा। अल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग को मैक्सिमम अनसैचुरेशन मिल रहा होगा, तो इस केस में चेन नंबर 2 वाला पार्ट अपना, सॉरी चेन नंबर 6 वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। ये एक पार्ट समझ आया सबको? यस सर। अगर समझ आया है तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे मूव करेंगे, जिसमें हम लोग कंडीशन डिस्कस करते हैं। एक बार जैसे पेरेंट चेन तो डिसाइड कर लिया, अब पेरेंट चेन डिसाइड किया तो अगला काम क्या होना चाहिए, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट कैरी आउट करेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग अगला पार्ट मेंशन कर सकते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो डिसाइड करना ही करना है, और पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद नंबरिंग करना ही करना है। नंबरिंग में भी इस तरीके से रूल्स होंगे जैसे अल्केन वाले केस में थे। तो रूल्स वाले पार्ट पे हम लोग आना शुरू करते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलो ध्यान दो। अच्छा, ऊपर वाला एग्जांपल नोट किया था क्या तुम लोगों ने कॉपी में? एग्जांपल नोट कर लो भाई, एग्जांपल तो नोट करके रखना है, एग्जांपल नोट कर लो। चलो ध्यान दो।
जब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा नया रूल फॉलो किया करते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या होता है इस चीज पे हम लोग आगे आते हैं, अभी के लिए बस टर्म मेंशन करो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉर अनसैचुरेशंस। फॉर अनसैचुरेशंस ये सबसे पहला रूल है जिसको अपने को फॉलो करना है। क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। सर नाम बताएं इसका, क्या नाम बताएं इसका। ना नहीं जानना है हमको? अरे पढ़ रखा पहले से तो हमको मालूम है, आंसर करना आसान है। तो भारी सवाल आएगा तब नाम बताना। बाकी लोग नहीं पढ़ रखे, लोग पहली बार सीख रहे हैं, तो नया क्या है। चलो पहले वाला रूल के बाद फिर हम लोग अगले पार्ट में अगर जाएंगे तो उस केस में हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर सकते हैं। मतलब अगर पहले रूल से काम नहीं हो पा रहा तो उस केस में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को कंसिडर करके हम लोग आराम से आगे मूव कर सकते हैं। हम लोग का पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे निकल के आ रहा है, जो हम लोग अल्केन के केस में कर रहे थे। फिर अगर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो सबसे लास्ट में हम लोग वापस से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मूव कर जाएंगे। तो इन जनरल जैसे एक चीज ध्यान रखा करना, जैसे हम लोग जैसे जैसे करके सीक्वेंस आगे बढ़ा रहे हैं, हम जानबूझ के सीक्वेंस में काम करते हैं कि जैसे पहले अल्कीन का नंबरिंग का रूल था, तो जब हम लोग अल्कीन में गए तो एक एक्स्ट्रा पार्ट बस केवल ऐड हो गया, बाकी रूल्स वही कंटिन्यू हो गए। फिर जब फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे तो उसमें भी एक दो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होगा, बाकी सारा का सारा एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव करेगा। तो हम लोग को ताकि याद रखने में रूल्स ज़्यादा दिक्कत ना हो, रिलेशन निकल के आए कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उस चीज को अपोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में पहले पहला सब्स्टिट्यूएंट देखो, उससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट वाले पे जाओ, उससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो उसके आगे वाले पे जाओ, सबसे रिलेट नहीं कर पा रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओ। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना हम लोग अनसैचुरेशन वाले पार्ट को ही पहले देखा करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो उस रूल्स को हम लोग आराम से फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस चीज पे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर दे रखा अपना, मान लिया कंपाउंड दे रखा है और इसमें पेरेंट चेन तो एक ही अपने को दिख रहा है कि पेरेंट चेन एक ही है। अब एक ही पेरेंट चेन है तो नंबरिंग की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग शुरू करते हैं तो उस केस में आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन शुरू हो रहा है, फिफ्थ नंबर पे फिर से डबल बॉन्ड वाला कार्बन शुरू हो रहा है। मतलब जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड से जाने पे सेकंड नंबर वाले कार्बन पे मिल रहा है, थर्ड पे भी मिल रहा है लेकिन पहले किधर से मिला, सेकंड नंबर से, फिर फिफ्थ नंबर वाले पार्ट से मिला। और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उस केस में थर्ड नंबर वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड मिला पहले, फिर उसके बाद जब आगे मूव करना शुरू किए तो सिक्स नंबर वाले पार्ट पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट मिला। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज अगर कंसिडर करके चले, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, मतलब व्हाइट वाला नंबरिंग और ब्लू वाला, तो इस केस में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जिन कार्बन्स पे डबल बॉन्ड मिलना शुरू हुए हैं उनके पोजीशंस को ऐड अप करते हैं। जैसे एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे मिल रहा तो वहाँ पे 2 लिख दिया, दूसरा हम लोग को कार्बन नंबर 5 पे मिल रहा तो यहाँ पे 5 लिख दिया, टोटल मिला के 7 कार्बन कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 + 5 मतलब हम लोग पोजीशन में जब सारे के सारे पोजीशंस को ऐड अप करेंगे तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट 2 नंबर पे मिला था, फिर 5 नंबर पे मिला, तो इस केस में हम लोग 2 + 5 करके आराम से 7 के बराबर का वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करें तो उस केस में पहले पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, थर्ड वाले पार्ट पे, उसके बाद पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, 6 वाले पार्ट पे, तो 3 + 6 आराम से हम लोग का वैल्यू 9 के बराबर आएगा। तो इस केस में अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की बात करें हम लोग, तो जैसे लोएस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा वैल्यू, तो सारे के सारे अनसैचुरेशंस, और अनसैचुरेशंस मतलब डबल बॉन्ड केवल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी, जहां जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा उन सारे के सारे पोजीशंस को ऐड अप करो, और जिस पोजीशन के मतलब जिस नंबरिंग वाले पार्ट में पोजीशंस का सम सबसे लोएस्ट वैल्यू रख रहा है उसको हम लोग नंबरिंग के लिए कंसिडर कर लिया करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। मतलब 2 + 5 7 छोटा वैल्यू दे रहा, तो हम लोग इस नंबरिंग को फॉलो करते, मतलब व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करते तो हम लोग को छोटा वैल्यू मिलता सारे अनसैचुरेशंस के पोजीशंस को ऐड अप करने पे। इस चीज को हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बोलेंगे। तो हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो नहीं कर रहे होंगे।
मान लो एक और एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज ध्यान रखना, पहले पाई बॉन्ड कहाँ आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसा केस है, मान लो ये केस दे रखा है एक, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग वाले पार्ट में हम लोग दो काम कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, क्योंकि एक ही चेन है तो इसलिए हम चेन को अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। 10 का कार्बन चेन है, ठीक है। और दूसरे साइड से अगर नंबरिंग करें तो व्हाइट से लिख देते हैं, ये नंबरिंग कर सकते हैं। तो ब्लू वाले साइड से अगर नंबरिंग करते तो पहला पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन लिखा। दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, 6 पोजीशन पे, तो 6 लिखा। तीसरा पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, 8 पोजीशन पे, तो 8 लिखा। तो 1 + 6 + 8 मतलब 15 आया वैल्यू। जब हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते हैं तो पहला पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, 2 पे। दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, 4 पे। तीसरा पाई बॉन्ड कहाँ मिल रहा, 9 पे। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, अच्छा वैल्यू सेम ही आ जा रहा है क्या, हम चाह रहे थे वैल्यू थोड़ा अलग हो। एक काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हम एक काम करते हैं, वैल्यू को हम थोड़ा मतलब पाई बॉन्ड के पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड के पोजीशन को उठा के थोड़ा सा लेफ्ट लेके मतलब राइट लेके चले जाते हैं। चलो ध्यान दो, तो जैसे इस केस में पहले पोजीशन पे पाई बॉन्ड मिल रहा था, फिर उसके बाद आवा 7th पोजीशन पे पाई बॉन्ड मिल रहा, तो यहाँ 7 लिख दिया, और 8th पोजीशन पे पाई बॉन्ड मिल रहा, तो 1 + 7 + 8 वैल्यू निकल के आया। जबकि दूसरे व्हाइट वाले साइड से जाने पे सेकंड पोजीशन पे पाई बॉन्ड मिल रहा, उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे दूसरा पाई बॉन्ड मिल रहा। मतलब ऑल्दो ये पहला पाई बॉन्ड वाला पार्ट सेकंड थर्ड दोनों के बीच में है, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड थर्ड से शुरू हुआ है, तो इसलिए सेकंड वाला पार्ट और साथ ही साथ थर्ड वाला पार्ट इन दोनों पे पाई बॉन्ड मिल रहा। उसके अलावा 9th नंबर वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड मिल रहा। तो 2 + 3 + 9, इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 14 के बराबर, और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 16 के बराबर। तो ऑल्दो ब्लू वाले नंबरिंग में पाई बॉन्ड पहले मिल रहा, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में पाई बॉन्ड सेकंड कार्बन पे मिल रहा, लेकिन फिर भी हम लोग व्हाइट वाले नंबरिंग को ही पेरेंट चेन का नंबरिंग के लिए यूज करेंगे, ब्लू वाले पार्ट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल को फॉलो करना होगा हम लोगों को। तो जिस साइड से समेशन करने पे लोएस्ट वैल्यू मिलेगा सारे पाई बॉन्ड्स के या फिर अनसैचुरेशन के पोजीशन को, उसको हम लोग आराम से नंबरिंग करने के लिए यूज कर लिया करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो ये दोनों एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लो, मेरे हिसाब से एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखने लायक है। ध्यान तो क्या ही रखने लायक है, आदत पड़ जाएगा, बट पहली बार है तो नोट कर लो। कोई डाउट है किसी को इन दोनों केसेस में? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अरे शिट, एक मिनट। हाँ, कोई अगर डाउट है तो दोनों एग्जांपल में आराम से पूछ लो।
संजना, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया आज का क्लास? Yes, sir. ठीक है, तो अगले क्लास में और चीज़ें समझ में आएंगी, और उससे पहले थोड़ा तुमको बैकअप क्लास भी दे देंगे ताकि कार्बन का स्ट्रक्चर वगैरह सब तुमको आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आदित्य, मिली, प्रशांत, प्रीति, ऋषि एंड श्रुति, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बहुत क्लास लगा हुआ है, सुबह से क्लास लिए रहे हैं, मतलब 11 बजे से लगातार क्लास लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम आज का क्लास एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे, मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आराम से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो मीटिंग एंड करते हैं। Thank you, sir. ओके, वेलकम।